एग्जांपल नंबर है 2 अपनी बुक का। किसी वस्तु को इतना आवेशित किया जाता है कि उसके द्रव्यमान में 9.1 ग्राम से 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि हो जाती है। बात समझ में आएगी? किसी वस्तु, यहाँ पर एक वस्तु थी, उस वस्तु को आवेश दिया गया है। आवेश देने पर उसके द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि हुई है। बात ध्यान से देखना। कैपिटल एम इक्वल टू 9.1 नैनोग्राम। यहाँ पर कैपिटल एम की जो वैल्यू है वो दे रखी है अपने को 9.1 गुणा 9.1 नैनोग्राम। इस 9.1 को अपन क्या कर लेते हैं, नैनो को कन्वर्ट करते हैं। 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस की 9। अब ग्राम है तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करें, तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं तो इसका आ जाएगा 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस की 12 केजी। ये बात समझ में आ गई होगी। अपने को इसमें दूसरी कोई भी चीज नहीं दी गई है। नंबर 1, कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए हैं। यहाँ पर क्या बात बोली गई है कि कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, स्मॉल एन इसमें ज्ञात करनी है। बात समझ में आई होगी। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें ज्ञात करनी है अपने को। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो तो किसके साथ में अपने पास में, स्मॉल एम के साथ में, और यहाँ पर कैपिटल एम की वैल्यू है, कैपिटल एम की वैल्यू है अपने पास में। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, कैपिटल एम इक्वल टू स्मॉल एन इंटू एम ई। ये अपने पास में इसका क्या बन जाता है, फॉर्मूला बन जाता है। तो यहाँ से कैपिटल एम की वैल्यू दे रखी है, एन अपने को इसमें ज्ञात करना, और एम ई की वैल्यू अपने को पहले से पता होती है। तो स्मॉल एम ई की जो वैल्यू होती है वो होती है 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस की 31 केजी। यहाँ पर ये एम ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है, सॉरी 9.1 क्या है अपने पास में, 9.1 है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मास है इसका। ये अपने पास में इसका फॉर्मूला है। तो स्मॉल एन इक्वल टू कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम ई। यहाँ पर कैपिटल एम की जो वैल्यू है वो है अपने पास में 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस की 12 केजी। बात समझ में आएगी। यहाँ पर कैपिटल एम की वैल्यू अपने पास में पड़ी है, तो कितनी है, 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस की 12 केजी। अब देखिए स्मॉल एम की जो वैल्यू है वो है 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस की 31 केजी। तो 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस की 31 केजी। बात समझ में आई होगी। यहाँ पर केजी से केजी कैंसिल हो गया, यहाँ पर 9.1 से 9.1 भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर एन की जो वैल्यू निकलती है तो वो निकलती है 10 की पावर माइनस की 12, और इस माइनस की 31 को ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर ले जाएंगे तो ये किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। केजी से केजी इसका कैंसिल हो चुका है। अब इसको जब अपन काट के आपस में कैंसिल करेंगे तो अपने पास में बचेगा 10 की पावर माइनस की, सॉरी 10 की पावर प्लस की 19 इलेक्ट्रॉन, 10 की पावर माइनस की 19 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर अपने पास में कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए, तो अपने को वस्तु के कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं। बात समझ में आई होगी। ओके, कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए हैं, 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए हैं। अब दूसरा देखिए, आवेश का मान ज्ञात कीजिए। आप सभी को पता है कि आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। तो आवेश की वैल्यू होती है Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। यही फॉर्मूला होता होगा, ये सब लोग आप पहले पढ़ चुके हैं। आवेश एक क्वांटीकृत राशि है वहां पर। तो यहाँ पर Q इक्वल टू, Q की वैल्यू अपने को इसमें निकालनी है क्योंकि इसमें पूछा कि आवेश का मान ज्ञात कीजिए। तो Q इक्वल टू एन की वैल्यू अपने पास में ये पड़ी, अभी भी अपन ने निकाली थी इसके अंदर। तो यहाँ पर 10 की पावर कितनी है, प्लस की 19। यहाँ पर E है तो एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस की 19 कूलाम। कितनी होती है, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस की 19 कूलाम होती है। तो यहाँ पर इस वैल्यू को रख देते हैं, तो गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस की 19 कूलाम, यही होगी। इस माइनस की 19 कूलाम से प्लस की 19 कूलाम, 19 इलेक्ट्रॉन कट गई। तो यहाँ पर अपने पास में वैल्यू बची 1.6 कूलाम, क्योंकि कूलाम इसमें रह गया। तो यहाँ पर अपने पास में क्या आया, इसकी जो वैल्यू आई, क्यू की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 1.6 कूलाम। आगे देखें,
प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो आवेश की प्रकृति भी अपने को ज्ञात करनी है। तो आवेश की प्रकृति ज्ञात करने के ये देखिए कि इस वस्तु को अपन ने दिया क्या था, धनात्मक आवेश दिया था या ऋणात्मक आवेश दिया था। तो इस वस्तु को अपन ने इलेक्ट्रॉन दिए, क्या दिए, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धनात्मक होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। तो यहाँ पर इस आवेश की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, ऋणात्मक प्रकृति होगी। कैसी होगी, ऋणात्मक। यहाँ पर ऋणात्मक आवेश होगा। बात समझ में आई होगी सभी को। आगे देखें, एग्जाम्पल नंबर 3 है, एक कप जल 250 ग्राम में कितनी मात्रा में धन व ऋण आवेश होगा। बात समझ में गई कि एक कप जल है। अब एक कप जल, एक गिलास होता है, वो कितने ग्राम का होता है, 250 ग्राम का होता है। तो इसमें कप लिया था तो अपन ने 250 ग्राम ले रखा है, में कितनी मात्रा में धन और ऋण आवेश होगा ये पूछा है इसमें, और बाकी कुछ भी नहीं दिया गया। तो अपने को इस चीज का तो पता चले गया है कि स्मॉल m इक्वल टू 250 ग्राम दे रखा है। कितना दे रखा है, 250 ग्राम इसमें दे रखा है। अब हम लोगों को पता है कि इसमें कोई नई चीज नहीं दे रखी है, एक दे रखी है, वो दे रखा है जल। तो यहाँ पर अपने पास में जो जल है, जल का अणुभार, जल का अणुभार होता है वो कितना होता है, 18 होता है। जल का अणुभार कितना होता है, 18 होता है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर कैपिटल M की वैल्यू हो गई। किसकी वैल्यू हो गई है, कैपिटल M की वैल्यू हो गई। अब अपने को पता है कि अवगाद्रो संख्या भी चाहिए अपने को। तो Na अवगाद्रो संख्या कितनी होती है, 6.02 गुणा 10 की पावर कितनी होती है, 23 होती है। इतनी होती होगी, इतनी होती है। अब इसके अंदर अपने को निकालना क्या है, अपने को तो नंबर निकालना भी, क्योंकि अपने को आवेश पूछा है इसमें, तो नंबर निकालने पड़ेंगे। तो नंबर निकालने के लिए n इक्वल टू, अपने पास में नंबर निकालना है, तो नंबर निकालने के लिए n इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, कैपिटल M गुणा अवगाद्रो संख्या Na है अपने पास में। अब अपन क्या करते हैं कि यहाँ पर स्मॉल m की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है, 250 ग्राम दे रखी है। तो देखते हैं, तो 250 ग्राम, n की वैल्यू कितनी है, 18 गुणा Na की वैल्यू कितनी है, 6.02 गुणा 10 की पावर 23। यहां तक तो अपन पहुंच गए, लेकिन अपना काम यहीं पर पूरा थोड़ी होता है, अपना काम यहाँ पर पूरा नहीं होता है। देखिए यहाँ पर जल दे रखा है, जल का सूत्र क्या होता है, H2O, ये होता होगा, ये होता है ना। अपने पास में इसमें हाइड्रोजन कितने, दो हाइड्रोजन इसमें, हाइड्रोजन है तो इसका कितना नंबर है, 1 नंबर है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन कितना है, एक है। और इसके अंदर प्रोटॉन भी कितना है, प्रोटॉन, इसमें प्रोटॉन भी है, वो भी कितना है, एक ही है। इसमें एक तो इलेक्ट्रॉन है और इसमें एक क्या है, प्रोटॉन है। बात समझ में आई होगी। अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है तो इसमें एक एक है। यहाँ पर अपने पास में क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन जो होता है इसका अणुभार कितना है, 8 है, 8 है। अपने पास में यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। तो दोनों में कितने हो गए, दोनों में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, यानी कि अपने पास में दो तो इलेक्ट्रॉन हो गए, दो क्या हो गए, इसमें 2 प्रोटॉन हो गए। अब यहाँ पर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन में अपने पास में अणुभार कितना है, 8 है। तो इसमें 8 तो इलेक्ट्रॉन, 8 के इसमें प्रोटॉन है। तो जल की अगर अपन बात करें, ऑल ओवर किसकी बात करें अपन, जल की अगर बात करें, तो इस जल के अंदर कितने हो गए, इसमें हो गए 1 + 1 + 8, यानी कि टोटल कितने हो गए, 10। इसमें 10 तो है इलेक्ट्रॉन और 10 इसमें क्या है, प्रोटॉन है। 10 इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और 10 इसमें क्या है, प्रोटॉन है। ये बात समझ में आई होगी। 10 इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और 10 इसमें क्या है, प्रोटॉन। 10 इसमें इलेक्ट्रॉन थे और 10 इसमें क्या थे, प्रोटॉन थे। तो अपने पास में n की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई। कितनी हो गई, 10 हो गई। अपने को इसमें निकालना क्या है, धन आवेश की अपने को वैल्यू निकालनी है। तो Q = ±Ne, Ne होगा। n की वैल्यू तो ये पड़ी, तो ये हो गया 10। अब 10 अपन लिया तो यहाँ पर अपनी क्यों है, तो यहाँ पर अवगाद्रो संख्या भी तो चल रही है। तो अवगाद्रो संख्या अपनी ऐसी कैसी रहेगी, तो 10 गुणा 250 बट्टे 18 गुणा 6.02 गुणा 10 की पावर 23।
अब ई है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस की 19 कूलम, यही होगा, यही होगा ना। तो इस चीज के बारे में आपको इतना तो पता चल गया है, इसके बारे में आपको इतना पता चलेगा। में यहाँ पर अपने पास में Q बराबर प्लस माइनस एन ही है, तो n की वैल्यू इसमें अपन ने रख दी, और रखने के बाद में जब इसको अपन कैलकुलेट करते हैं तो 1.337 गुणा 10 की पावर 7 कूलम अपने पास में इसमें आ जाता है। तो इसके आवेश की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1.337 गुणा 10 की पावर 7 कूलम। यहाँ पर इसमें धन और ऋण के बारे में पूछा है, तो वो धन और ऋण जो आवेश है वो यही होगा, इतने तो इसमें धन होगा, इतने इसमें क्या होगा, ऋण आवेश होगा। ओके, समझ में आया होगा। कूलम का नियम, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था कूलम। कूलम ने दो बिंदुवत आवेशों के बारे में बात करी थी। किसके बारे में बात करी थी, दो बिंदुवत आवेशों के बारे में बात करी थी। बिंदुवत आवेश होता है वो आवेश होता है जो एकदम सूक्ष्म से सूक्ष्म होता है, जो छोटे से छोटा होता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, बिंदुवत आवेश। तो एक आवेश ये है, इसको इसने बोला Q1, इसको आवेश बोला इसने Q2, दो आवेश ले लिए। इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी थी, इस दूरी को इसने ले लिया स्मॉल आर। क्या ले लिया, स्मॉल आर लिया। अब देखो जो इसकी परिभाषा होती है वो यहीं पर इसकी समझ में आ जाती है। दो बिंदुवत आवेशों के परिमाण का गुणनफल, या फिर इसको ऐसे समझें कि दो बिंदुवत आवेशों के बीच में लगने वाला बल, तो ये तो निश्चित है कि दो आवेशों को रखेंगे तो यहाँ पर बल तो लगेगा लगेगा। तो दो बिंदुवत आवेशों के बीच में लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो कैसा होता है, यहां पर दोनों आवेश है, बीच में बल लग रहा है, तो F है, बल है, वो समानुपाती है Q1 Q2 के। किसके हैं, Q1 और Q2 के क्या है, वो समानुपाती है। यहां पर F है, व्युत्क्रमानुपाती है, बीच की दूरी क्या है, R, और इसके व्युत्क्रमानुपाती है, तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। बात समझ में, यही इसकी परिभाषा है। दो बिंदुवत आवेश Q1 व Q2 के बीच में लगने वाला F बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये इसकी परिभाषा थी, सारे स्टूडेंट इस चीज को लिख लेना। अर्थात F इज इक्वल टू F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, R स्क्वायर। F इज इक्वल टू S इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर, आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि बल का मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन होता है। यहाँ पर K है, K यहाँ पर क्या है, कोई K यहाँ पर क्या है, नियतांक है। K नियतांक है, नियतांक यानी कांस्टेंट है। यहाँ पर ये कांस्टेंट का काम कर रहा है, ये इसका क्या है, नियतांक है। यहाँ पर जो K होता है, इस K की जो वैल्यू होती है वो होती है K बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9। 9 गुणा 10 की पावर क्या होती है, 9 होती है। आगे देखें बालकों, यहां पर अपने को K का तो पता चल गया, लेकिन इस K की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो K इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन का नॉट होता है। यहां पर क्या हो गया, इसका एप्सिलॉन का क्या होता है, नॉट होता है। तो यहां पर अपने को पता चल गया, और इसी वैल्यू को जब अपन कैलकुलेट करते हैं ना, तब अपने पास में एक वैल्यू आती है, वो आती है 9 गुणा 10 की पावर 9। अभी अपने को इसमें मात्रक का नहीं पता है, अभी क्या नहीं पता अपने को, इसके मात्रक का नहीं पता है। तो यहाँ पर इसकी मात्रा का नहीं पता, एक इसमें ये क्या रखा है, एप्सिलॉन का नोट। यहाँ पर एप्सिलॉन नोट होता है, इसकी वैल्यू होती है
8.854 गुणा 10⁻⁻12। इसका भी अपने को मात्रक अभी नहीं पता है, अपन इसका मात्रक निकालना सीखते हैं। तो इसका मात्रक कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला अपन काम में लेंगे। इस फॉर्मूले से अपन क्या करेंगे, इन दोनों का मात्रक निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर अपने पास में जो k है, तो k इज इक्वल टू इस f को तो नीचे ले जाएंगे, f को तो सॉरी k को तो इसको अपने जगह रखेंगे, और इसमें क्या करते हैं, इस q को इसके नीचे लाएंगे, r को इसके साथ में गुणा, तो f यहाँ पर r स्क्वायर अपॉन q1 और q2। f इसमें क्या था, बल है, और यहाँ पर r इसके बीच की दूरी है, q1 और q2। f जो होता है, बल जो होता है, उसका मात्रक क्या था, न्यूटन, तो न्यूटन हो गया। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो इसका मात्रक मीटर, और r स्क्वायर, तो यहाँ पर मीटर का स्क्वायर, अपॉन q यहाँ पर क्या है, कुलाम है, तो कुलाम, और 2 है तो कुलाम का स्क्वायर। इसलिए k का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम का स्क्वायर। बात ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रखना, यहां पर जो मात्रक होता है ना, याद करने के लिए बता रहा हूं, इसका जो मात्रक होता है ना, इसका जस्ट उल्टा इसका होता है। तो इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होगा कुलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है। इस चीज को अपन क्या करते हैं, इस चीज को अपन इसमें निकाल लेते हैं। बात समझ में आई होगी। आगे देखते हैं, आगे क्या है इसमें, के इसमें अपने पास में क्या था, समानुपाती एक स्थिरांक था, नियतांक था अपने पास में, क्या था अपने पास में, एक नियतांक था। अब अपने को इस चीज का पता चल गया, यहां पर अपने को ये बात करनी है कि एप्सिलॉन नोट जो होता है, ये क्या होती है, निर्वात की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नोट होता है निर्वात की विद्युतशीलता, सॉरी क्या होता है, एप्सिलॉन नोट क्या होती है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है। ये बात समझ में आई होगी सभी। अब आपको एक चीज और देखनी है, तो ये समझ में आ गया होगा सबको। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर मैंने बोला था कि एप्सिलॉन नोट की वैल्यू कितनी है, 8.854 गुणा 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर के की जो वैल्यू थी वो 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन इंटू मीटर अपॉन कूलम स्क्वायर। इसको मैं दोबारा लिख दिया क्योंकि इधर थोड़ी सी कम जगह थी। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है कि इसका v में सूत्र है, तो v में सूत्र इसका क्या बनता है, आवेश। यहाँ पर अपन ने एप्सिलॉन नोट के भी अभी अपन ने सूत्र निकाला था, जो मात्रक निकाला था, तो वही इसमें फॉर्मूला लगता है। तो ऊपर इसमें क्या आया था, कूलम स्क्वायर आया था, तो देख लो कूलम स्क्वायर ऊपर है, तो कूलम स्क्वायर किसका होता है, आवेश का होता है। तो आवेश की जो विमा होती है वो क्या होती है, एटी होती है ना आवेश की। और यहाँ पर 2 है, कूलम स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ पर एटी का स्क्वायर। यहाँ पर बल है, दूसरा क्या था यहाँ पर अपने पास में, बल था, तो बल की क्या होती है, m1 l1 और t की पावर माइनस की 2 होती है। और यहाँ पर इसकी दूरी की क्या होती है, दूरी यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, तो इसकी क्या हो जाएगी, l स्क्वायर हो गई, ये हो गई। अब इसको अपन काट पीट लेते हैं, काटे पीटे तो अपने पास में a t है, ये तो इसमें क्या है, 2 है, तो यहाँ पे इसमें a की इसमें 2 है, t की इसमें 2 है, m की इसमें 1 है, l की इसमें 1 है। तो ये नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो ये किसकी बन जाएंगी, नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये माइनस की बन जाएंगी, तो ये भी माइनस की, ये भी माइनस की। और यहाँ पर ये अपने पास में t की है माइनस की, तो ये ऊपर जाएगी तो किसकी बन जाएगी, प्लस की, तो ये प्लस की बन गई। यहाँ पर जो ये अपने पास में जो l है, l ऊपर जाएगी तो किसकी बन जाएगी, माइनस की बन जाएगी, तो ये हो गई माइनस की। अब इसमें से ओवर अपन क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अपने पास में m की वैल्यू कितनी है, m की माइनस की 1, l की कितनी होगी, l की हो गई अपने पास में, ये माइनस की 1 है और ये माइनस की 2 है, तो यहाँ पर हो गई माइनस की 3। और यहाँ पर अपने पास में t है, अपने पास में, तो अपने पास में जो t है इसके बारे में देखते हैं। तो t अपने पास में 2 तो ये रही और 2 ये रही, तो कितनी हो गई, t अपने पास में प्लस की 4, और a अपने पास में एक और बचा, तो a है इसमें और कहीं नहीं है, तो a अपने पास में क्या है, प्लस की है, तो कितनी है, 2। तो अपने पास में इसका जो v में सूत्र होता है वो क्या होता है, ये होता है। बात समझ में आई होगी।
आई थी। ओके, अब देखो इसके दो पॉइंट बनते हैं। पॉइंट ये बनते हैं कि ये जो अपने पास में सूत्र आया था, किधर अपने पास में सूत्र आया था, ये बड़ा, इस सूत्र के बारे में अपन बात करते हैं जिसको अपन ने समीकरण नंबर 1 दे रखा है। ये अपने पास में जो सूत्र दे रखा है, सूत्र में अगर इस k की वैल्यू को मैं पुट कर दूं तो ये वैल्यू पुट करने के बाद में अपने पास में कुछ ऐसे बनेगा, f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन का नोट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ये बनेगा, ये बनेगा ना। तो ये अपने पास में इसका फॉर्मूला बन चुका है। इसी फॉर्मूले को यहां पर मैंने देखिए एप्सिलॉन नोट लिया है, क्या लिया है, एप्सिलॉन नोट। तो इसका समीकरण देखते हैं, एक नंबर पॉइंट लगाकर लिखते हैं, एप्सिलॉन नोट जहां लगा होता है वो होती है निर्वात। तो सबसे पहले निर्वात, निर्वात, तो निर्वात लेते हैं। तो निर्वात के लिए अपन क्या करेंगे, एफ नोट, एफ इसके नीचे की जगह नोट लगा लेंगे। तो एफ नोट इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन का नोट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है, ये निर्वात की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, निर्वात की वैल्यू है। नंबर दो, दो नंबर अपन लेते हैं माध्यम, क्या लेते हैं, माध्यम। जब माध्यम लेते हैं अपन, कोई भी माध्यम हो सकता है, वायु हो सकती है, कोई और कोई माध्यम हो सकता है। तो अपन जब माध्यम लेते हैं तो यहां पर लेते हैं एफ एम, माध्यम के लिए एम लगा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। तो यहां पर मैंने एम ले लिया, तो यहां पर एफ एम इज इक्वल टू, यहां पर हो गया, क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन एम, माध्यम के लिए एम लिया था, तो यहां पर भी क्या लिया, एम लिया, q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये इसका क्या हो गया, सूत्र हो गया। यहां पर अपन ने इसको समीकरण नंबर 1 दे रखा है, इसको दे दो 1, और इसको समीकरण नंबर अपन ने 2 दे दिया, तो इसको समीकरण नंबर कितने देंगे अपन, 3 देंगे। तो इसको क्या देंगे अपन, समीकरण नंबर 3 देंगे। पैरा विद्युतांक, पैरा विद्युतांक, पैरा विद्युतांक अपन किस चीज को कहते हैं, पैरा विद्युतांक होता है एप्सिलॉन का आर। जैसे कोई दीवार आ गई, कोई दो आवेश पड़े थे और दो आवेशों के बीच में एक दीवार हो, तो उसमें बल लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि दीवार खड़ी है बीच में, दो आवेश है, बिंदुवत आवेश, उसके बीच में कोई पत्थर रख दिया, किसका कार्य कर रहा है, पैरा विद्युतांक का कार्य कर रहा है। कोई कुचालक ऐसी वस्तु डाल दे दो आवेशों के बीच में कि वो क्या नहीं कर सकती, उसमें उन दोनों के बीच में बल लगने ही नहीं दे रही है, तो उस चीज को अपन क्या बोलते हैं, पैरा विद्युतांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरा विद्युतांक। पैरा विद्युतांक का सूत्र कुछ इस तरह होता है, एफ नोट अपॉन एफ एम। क्या होता है, एफ नोट अपॉन एफ एम। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 करवाए थे ना, वही समीकरण मैं यहाँ पुट करने वाला हूँ। उनकी वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन का नोट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, r स्क्वायर, ये था अपने पास में समीकरण नंबर 2। और दूसरा है, दूसरा अपने पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन का m, और यहां पर q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। बात समझ में आई होगी, ये बात समझ में आई ना। देखो यहां पर एफ एम है, यह है निर्वात की, निर्वात का बल, ये क्या है यहाँ पर अपने पास में, निर्वात का बल है। और ये किसका बल है, ये अपने पास में माध्यम का अपने पास में बल लिया गया है, दो आवेशों के बीच में लिया गया बल है, ये तो है निर्वात का, और ये है अपने पास में माध्यम का बल। बात ठीक है। अब आगे देखें, इसमें से ये देखिए 1/4 पाई कैंसिल हो गई, q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया, लेकिन एप्सिलॉन नोट और एप्सिलॉन m कैंसिल नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो इस चीज को लिखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर ये सेकंड पोजीशन में है, ये फोर्थ में है, तो यहाँ पर आ जाएगा एप्सिलॉन r इज इक्वल टू एप्सिलॉन का m अपॉन एप्सिलॉन का नोट। तो अपना जो पैरा विद्युतांक होता है, वो पैरा विद्युतांक क्या होता है, एप्सिलॉन r इज इक्वल टू एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन का नोट। ये क्या होता है इसका अपने पास में, पैरा विद्युतांक की वैल्यू होती है। बात समझ में आई होगी। ओके, अभी अपन ने पैरा विद्युतांक को निकाल लिया है। अब अपन इसकी छोटी सी कूलॉम के नियम की परिभाषा देख लेते हैं। यदि Q1 इज इक्वल टू Q2 बराबर 1, यहाँ पर Q1 और Q2 की वैल्यू कितनी है अपने पास में, 1 है, 1 है, वह
या फिर वह R इज इक्वल टू 1 मीटर है, इसकी 1 कूलाम है, मीटर है और इसकी 1 कूलाम है। यहां पर यदि तो अपने लगा रखा है, तो यहाँ पर K इज इक्वल टू 9 गुणा 10 की पावर कितनी होती है, 9 होती है। ये होती है कि नहीं होती है, होती है। तो इस वैल्यू को अपने को ध्यान में रखना है, और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, K का मात्रक तो सबको ध्यान में होगा। K का क्या मात्रक होता है, K का जो मात्रक होता है वो अपने को ध्यान में रखना है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर होता है। अब इसको अपन फॉर्मूले में रख के देखते हैं, क्योंकि Q1 और Q2 की वैल्यू 1 कूलम है, R की वैल्यू है वो 1 मीटर है, तो K इज इक्वल टू 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए बालकों, यहाँ पर अपने को ध्यान रखना है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फॉर्मूला तो यही लगेगा, यहाँ पर फॉर्मूला ये लगेगा। तो K की वैल्यू अपने पास में है 9 गुणा 10 की पावर 9 और गुणा Q1 Q2 की वैल्यू है 1 गुणा 1 अपॉन R की वैल्यू है वो भी कितनी है, 1 मीटर स्क्वायर, 1 स्क्वायर हो गई। तो यहाँ पर 1 से 1 कट गया तो ये तो हो गया कैंसिल। अपने पास में जो बल आया वो आया 9 गुणा 10 की पावर 9। यहाँ पर अपने निकाला क्या है, F, बल निकाला है। तो इसका मात्रक होगा वो क्या होगा, न्यूटन होगा। क्या होगा इसका मात्रक, न्यूटन। तो अगर अपने पास में Q1 और Q2 की वैल्यू 1 कूलम हो, दोनों की वैल्यू बराबर हो, बीच की दूरी 1 मीटर हो, और अपने पास में K की वैल्यू तो जो होती है वो होती है, तो F बल की वैल्यू होगी वो 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन होगी। बात समझ में आई।